चलिए, तो आज अपन देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है, ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि अगर एयर से वाटर में एंटर कर रही है, ठीक है, तो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर, ठीक है ना, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। इतना तो अपन को पता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ऐसे कहते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, अगर हम ये कहें तो कितना है इसकी वैल्यू 1.33 होती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि एयर के कंपैरिजन में वाटर में जो लाइट की वेलोसिटी है वो इतने टाइम्स कम है, इतने टाइम्स स्लो है। आई बात समझ में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि डायमंड डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये होता है 2.42, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि एयर में वेलोसिटी जितनी भी होती है किसकी, लाइट की, ठीक है ना, तो डायमंड में 2.42 टाइम्स स्लो चलेगी लाइट, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। तो मीनिंग क्या हुआ इसका, इसका मीनिंग ये हुआ जैसे कि अगर मैं कहूँ एयर, ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ऑलमोस्ट 1.033 होता है वैसे तो, पर हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि लाइट जो है वो एयर में ही क्या कर रही है, एंटर कर रही है, एयर से आ रही है और एयर में ही एंटर कर रही है, ठीक है। तो एयर में इसकी वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी, और एयर में ही लाइट की वेलोसिटी, तो आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से, और एयर से ज़्यादा किसी में भी नहीं हो सकती है, एयर से ज़्यादा वेलोसिटी किसी में भी नहीं हो सकती। जितने भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है ना, वाटर ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, सब में एयर के कंपैरिजन में क्या होगा, वेलोसिटी कम ही होगी, स्लो ही होगी, इसीलिए हम यहाँ पर स्लो ही लिखते हैं, ठीक है। तो वाटर की अगर हम देख रहे हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इसका मतलब ये इतना स्लो है एयर के कंपैरिजन में, यानी कि लाइट जो है वो वाटर में इतने टाइम्स स्लो चलेगी एयर के कंपैरिजन में, डायमंड में इतने टाइम्स स्लो चलेगी एयर के कंपैरिजन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके।